वेलकम बैक टू बी एक्सपर्ट आईटी सोल्यूशन। मैं हूं आपका होस्ट अजहर और चलते हैं हमारे नए कोर्स बी योर ऑन बॉस की तरफ। तो इस वीडियो में हमने देखना है कि ऐसी कौन सी मिस्टेक्स हैं जो फ्रीलांसर करता है और उसे जॉब्स नहीं मिलती। वो कौन सी मर्जी वेबसाइट हो जो जॉब के ऊपर पोस्ट के ऊपर जो प्रपोजल भेजता है उसके ऊपर ऐसी कौन सी मिस्टेक करता है प्रपोजल सबमिट करते हुए कि उसको जॉब रेफर नहीं करता क्लाइंट, या कोई टैलेंट स्पेशलिस्ट होता है वो जॉब रेफर नहीं करता। तो मैं सबसे पहले आपको एक जॉब सैंपल दिखाऊंगा। उसके अंदर ये है कि उसके अंदर हमें एक क्लाइंट एक डेवलपर मांग रहा है जो कि फाल्कन पीएचपी के ऊपर उसकी वेबसाइट की सिक्योरिटी को बढ़ा सके। इसमें ये एक जॉब है जो कि मैंने अपवर्क के स्क्रीनशॉट लिया। अब इसके ऊपर दो टाइप के प्रपोजल सबमिट होंगे। एक तो वो होगा जो कि जिसकी जॉब एक्सेप्ट नहीं होगी और दूसरा वो है जिसकी जॉब एक्सेप्ट होगी। तो यहाँ प्रपोजल्स के दो सैम्पल्स हैं। सैम्पल वन आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि सैम्पल वन के अंदर उस बंदे ने लिखा हुआ है कि मैं ग्रेजुएट हूँ, मेरे पास ये एक्सपीरियंस है, मैंने ये किया हुआ है, मैंने ये किया हुआ है, मुझे तुम हायर कर लो और रिगार्ड्स वट एवर उसका नाम रिगार्ड्स सर, ठीक है। तो इसमें अब सैम्पल टू देखते हैं। सैम्पल टू में उसने कंप्लीट डिफाइन किया है कि हेलो सर, मेरा ना हमारे पास ये है, आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, आपकी इसमें क्या सिक्योरिटी है, आपको क्या मसले मसाइल हैं और आपका होस्ट कौन है। मतलब कि उसने कंप्लीट क्वेश्चन आंसरिंग की है। उसके बाद उसने अपने आप के बारे में बताया है और फिर उसने रिगार्ड्स लिखे हैं, ठीक है। तो अब सैम्पल वन की तरफ देखते हैं और सैम्पल टू को हम कंपेयर करते हैं कि सैम्पल वन को जॉब क्यों नहीं मिली और सैम्पल टू को जॉब क्यों मिल गई। तो सैम्पल वन के प्रपोजल में अगर हम देखें तो उसमें हमें नज़र आ रहा है कि ही स्टिल टॉकिंग अबाउट हिमसेल्फ, कि ये हम अपने बारे में ही बता रहा है। जो उसको चाहिए उसके बारे में तो उसने कोई सवाल पूछा ही नहीं है, तो वो किस तरह उसको जवाब देगा। ये एक मेजर मिस्टेक है जो कि फ्रीलांसर्स करते हैं और वो फेल हो जाते हैं, उन्हें प्रोजेक्ट नहीं मिलता। उसके बाद उसने अपने प्रपोजल में कोई सवाल नहीं पूछा। मतलब फॉर एग्जांपल उसने फाल्कन पीएचपी का उसने बोला है कि मुझे एक पीएचपी की एक डेवलपर चाहिए जो कि मेरी वेबसाइट को, मेरी एप्लीकेशन को ज़्यादा सिक्योर बना सके। इसका मतलब है कि उसकी एप्लीकेशन बनी हुई है ऑलरेडी, उसको ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर काम करना है। तो उससे पूछना चाहिए कि भाई इसके ऊपर कितना टाइम फ्रेम है, ये कितनी देर में कंप्लीट है, ये आया कि लोकल होस्ट पर है या लाइव वेबसाइट पर पड़ी है, तो उसको काम किस तरह करना है और उसका टाइम फ्रेम क्या है। तो उसने ऐसा कोई सवाल नहीं पूछा, वो सिर्फ अपने बारे में ही बोलता जा रहा है। तो इसी वजह से जो सैम्पल वन है, जो प्रपोजल वन है, वो रिजेक्ट हो गया। तीसरा, उसने कोई टाइम फ्रेम नहीं पूछा। टाइम फ्रेम उसने पूछा नहीं है कि तुम्हें कितनी देर में ये चाहिए। क्लाइंट हमेशा कभी कभी मेंशन कर देता है, कभी कभी उसके अंदर लिखा होता है कि ये इतनी देर में हमें चाहिए, लेकिन कंप्लीट उसमें हमें दोबारा कंफर्म कर लेना चाहिए प्रपोजल के अंदर कि ये कितनी देर में चाहिए। उसके बाद अब सैम्पल वन को देखते हैं। तो उसमें जो प्रपोजल वन है हमारा, उसमें उसने अब ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया अपने बारे में। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैं ये हूँ, मैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम ग्रेजुएट हो या तुमने मैट्रिक किया हुआ है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उससे ये फ़र्क पड़ता है कि तुम उसके लिए क्या कर सकते हो। अगर तुम उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकते तो उससे तुम्हारी ग्रेजुएशन का कोई फ़ायदा ही नहीं है। उसने अपने आप को ठीक से प्रपोजल वन में, जिसने प्रपोजल वन जो है सबमिट किया, उसने ठीक से एक्सप्लेन ही नहीं किया अपने आप को। उसके बाद उसने अपना स्किल क्राइटेरिया ही नहीं बताया कि मेरे पास कौन कौन से स्किल हैं और ये स्किल्स तुम्हारे क्या काम आ सकती है। यानी कि उसने 5 ऐसी मिस्टेक्स कर दी हैं कि जिस वजह से उसका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया। पहली कि स्टिल वो अपने बारे में ही बोलता जा रहा है। दूसरी कि उसने कोई क्वेश्चन आंसरिंग नहीं की। तीसरी कि उसने कोई टाइम फ्रेम नहीं पूछा। और चौथी ये कि उसने अपने आप के बारे में ठीक से एक्सप्लेन नहीं किया। और पांचवी है कि उसने अपना स्किल क्राइटेरिया नहीं बताया। अब प्रपोजल टू की तरफ देते हैं कि ये क्यों एक्सेप्ट हुआ। उसमें सबसे पहले उसने हेलो सर बोला है या हाय देयर बोला है शायद। उसके बाद उसने बताया है, उसने पूछा है कि आप क्या चाहते हैं, आपके पास टाइम फ्रेम क्या है और इसमें मुझे ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पर काम करना है, कि ये लाइव है। उस मतलब कि उसने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन पढ़ी है, उसके बाद उसने प्रपोजल लिखा। कई फ्रीलांसर्स होते हैं वो कंप्लीट डिस्क्रिप्शंस नहीं पढ़ते और डायरेक्टली कॉपी पेस्ट कर देते हैं प्रपोजल्स को, फिर उनको जॉब नहीं मिलती। उनको जॉब नहीं मिलती उसकी वजह ये होती है कि उन्होंने ठीक से जॉब की डिस्क्रिप्शंस को नहीं पढ़ा होता, और यही वजह है कि उनको जॉब नहीं मिलती। उसके बाद उसने देखो, उसने अपने प्रपोजल में लिखा है कि तुम्हें कितने टाइम के अंदर अंदर ये चाहिए। अगर वो बोल देता है कि भाई मुझे 2 हफ्तों के अंदर चाहिए और आप उससे कहते हो कि तो 2 हफ्तों का काम ही नहीं है, इस तरह आपने पूछा ही नहीं, उसने ना बताया, तो फिर एक मैस क्रिएट हो जाएगा क्लाइंट की और आपके रिलेशनशिप में ख़राबी पैदा हो जाएगी। उसके बाद उसने अपने बारे में बहुत अच्छी तरह बताया कि मैं नया हूँ। अगर वो नया उसका अकाउंट है, जाहिर सी बात है, तो उसने वो एक्सेप्ट इसलिए होगा, उसने पहले ही बता दिया कि भाई मैं नया हूँ इस वेबसाइट पर
और मैं तुम्हारे लिए अच्छा काम करूँगा। मैंने पहले ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है और मैं कंप्लीटली तुम्हारे लिए, मुझे पक्का पता है कि मैं ही तुम्हारे लिए राइट पर्सन हूँ, तो तुम घबराओ नहीं मुझे हायर करने से पहले। तो उसने उसको तसल्ली दिलाई है इस अपने प्रपोज़ल के अंदर। क्लाइंट मोर मतवज्जा हो गया, कम से कम इसको मैसेज तो ज़रूर करेगा कि हाँ भाई तुम क्या कर सकते हो मेरे लिए। हो सकता है कि ये पहला प्रोजेक्ट है तो हमें थोड़ी सी उससे डीलिंग करनी पड़े, लेकिन उसने अपने आप को कंप्लीट अंडरस्टैंड करवा दिया है इस प्रपोज़ल के अंदर। यानी कि अब प्रपोज़ल 1 देखो, उसकी क्या वजूहत थी, जो मैंने आपको 5 वजूहत बताई कि वो रिजेक्ट किस लिए हुआ, और प्रपोज़ल 2 देखो कि उसमें क्या मसले मसाइल हैं और क्या उसके बेनिफिट्स हैं और क्या उसके प्लस पॉइंट्स हैं कि जिसकी वजह से वो एक्सेप्ट हो गया। तो ये दो कंपैरिजन है। मोस्टली मिस्टेक लोग, जो मैंने सैम्पल 1 दिखाया है, आप देख लें, अगर आप खुद नए नए फ्रीलांसर्स हैं, आप पक्की बात है ये मिस्टेक कर रहे होंगे। अगर फिर भी कोई मसले मसाइल है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट्स में, ईमेल में, कहीं भी कांटेक्ट, मेरे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं, तो हम मज़ीद देख लेते हैं। अगर आप इन इंस्ट्रक्शंस को फॉलो कर लेते हैं तो, और कम्प्लीटली ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको कम से कम रिप्लाई तो ज़रूर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। Don't forget to subscribe. Take care always. Goodbye.